हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्ष्य विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आप लोग के लिए पहले की तरह करंट अफेयर का वीडियो लेके आया हूँ। आज है दिनांक 2 नवंबर 2020 और मैं आप लोग के लिए 2 नवंबर 2020 का करंट अफेयर लेके आया हूँ। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा और एक एक प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, उसके ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़िएगा और जो व्याख्या आपको मिलेगा उसको तो अच्छे से पढ़ ही लीजिएगा, क्योंकि व्याख्या समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सभी प्रश्न का व्याख्या आप लोग को मिल जाएगा, उस व्याख्या को आप लोग अच्छे से समझिएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ फाइल चाहिए करंट अफेयर का तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ से आप लोग पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, किसने रीडिंग बिटवीन द लाइन्स यानी व्हाट द वर्ल्ड से रियली थिंग्स ऑफ टीचर्स यानी सर्वेक्षण आधारित रिपोर्ट जारी की है। तो चार ऑप्शन है आपके पास। पहला है अमेजन वेबसाइट, वर्की फाउंडेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्रांस गेम्स फाउंडेशन। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, वर्की फाउंडेशन। याद रखिएगा, आप लोग अच्छे से प्रश्न को पढ़िएगा, उसके ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़िएगा और खुद से आप लोग समझिएगा। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। ब्रिटेन स्थित वर्की फाउंडेशन द्वारा पिछले हफ्ते रीडिंग बिटवीन द लाइन्स व्हाट द वर्ल्ड रियली थिंक्स ऑफ टीचर्स सर्वे आधारित रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट दुनिया भर के 35 देशों के वैश्विक सर्वेक्षण पर आधारित है और शिक्षण कार्यबल के मूल्यांकन के आधार पर उन्हें मापती है। वर्की फाउंडेशन के संस्थापक और वैश्विक शिक्षक पुरस्कार सन्नी वर्की हैं। तो व्याख्या को आप लोग खुद से भी पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसने इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया एंड बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज रिपोर्ट जारी की है। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला है नीति आयोग, दूसरा है वित्त मंत्रालय, तीसरा है रिलायंस ग्रुप और चौथा है महिंद्रा ग्रुप। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, नीति आयोग। याद रखिएगा इसको। इसका व्याख्या देखते हैं। नीति आयोग विद्युत मंत्रालय, रॉकफेलर फाउंडेशन और स्मार्ट पावर इंडिया ने इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया एंड बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज रिपोर्ट जारी की है। तो व्याख्या को अच्छे से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित इंडिजेन जीनोम परियोजना किससे संबंधित है। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला है व्यक्तियों का जीनोम अनुक्रमण, दूसरा है व्यक्तियों का कोरोना जीनोम अनुक्रमण, तीसरा है फंगस जीनोम अनुक्रमण और चौथा है मलेरिया जीनोम अनुक्रमण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तियों का जीनोम अनुक्रमण। याद रखिएगा। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इंडिजेन जीनोम परियोजना विभिन्न जातीय रूप से विविध पृष्ठभूमि से व्यक्तियों के जीनोम अनुक्रमण के साथ जुड़ी हुई है और यह कार्यक्रम अप्रैल 2019 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR द्वारा शुरू किया गया था और देश भर में तैयार 1029 स्वघोषित स्वस्थ भारतीयों के अनुक्रमण के साथ पूरा हो गया है। तो इस व्याख्या को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कितनेवें शंघाई सहयोग संगठन विदेश व्यापार और आर्थिक मंत्रियों की बैठक भारत ने आयोजित की है। तो चार ऑप्शन है। पहला है 20 में, 19 में, 27 में या 15 में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 19 में। इसका व्याख्या समझते हैं। भारत द्वारा शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO देशों की विदेशी अर्थव्यवस्था और विदेश व्यापार संभालने वाले मंत्रियों की 19वीं बैठक आयोजित की गई थी और बैठक ने SCO देशों को अपनी अर्थव्यवस्था की ताकत का उपयोग करने और क्षेत्र में निवेश और व्यापार में सुधार के लिए सहयोग जारी रखने की आवश्यकता को रेखांकित किया। तो व्याख्या को अच्छे से समझिएगा और इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसने रीडिंग ये प्रश्न थोड़ा रिपीट हो गया है तो आगे बढ़ते हैं।
चलिए 6 नंबर का प्रश्न है। एक प्रश्न था 5 नंबर का जो तो रिपीटेड प्रश्न था, तो वो थोड़ा मिस्टेक के कारण हो गया था। तो अगला प्रश्न है, सैंडोंग किस देश का पहला विमानवाहक पोत है जिसे घरेलू स्तर पर बनाया गया है? तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो 4 देशों का नाम है। पहला है भारत, जापान, चीन, तुर्की। तो प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में जितना भी कंफ्यूजन होगा आपको सारा क्लियर हो जाएगा। सैंडोंग चीन का पहला विमानवाहक पोत है जिसे घरेलू स्तर पर बनाया गया है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के पास 2 विमान है जो युद्ध के लिए तैयार लियोनिंग और सैंडोंग है। अगला प्रश्न है, विश्व बचत दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला है 28 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 27 अक्टूबर या 31 अक्टूबर को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 अक्टूबर। तो ये विश्व बचत दिवस जो है वो 30 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसका व्याख्या समझते हैं। विश्व बचत दिवस 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व बचत दिवस को मनाने का उद्देश्य होता है कि लोगों को मुख्य रूप से पैसे बचाने के लिए शिक्षित करना और देश की अर्थव्यवस्था और व्यक्तियों के लिए बचत के महत्व को बढ़ावा देना। तो ये इसका उद्देश्य होता है विश्व बचत दिवस का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC कौन नियुक्त हुए हैं? या विकास शर्मा नियुक्त हुए हैं, या रघुनंदन मिश्रा, यशवर्धन सिन्हा या राकेश मालवी? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यशवर्धन सिन्हा। व्याख्या समझते हैं। यशवर्धन सिन्हा भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC नियुक्त हुए हैं, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के तहत ... ने इंटरनेट के लिए सुरक्षित अनुप्रयोग यानी SAI नाम से एक सरल और सुरक्षित संदेश अनुप्रयोग विकसित किया है। तो प्रश्न को आप थोड़ा खुद से भी पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला है दिल्ली पुलिस, दूसरा है भारतीय सेना, तीसरा है कृषि विभाग, चौथा है सीमा सुरक्षा बल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सेना। इसका व्याख्या समझते हैं। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के तहत भारतीय सेना ने इंटरनेट के लिए सुरक्षित अनुप्रयोग यानी SAI नाम से एक सरल और सुरक्षित संदेश अनुप्रयोग विकसित किया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने विश्व की पहली साइन टून आधारित पुस्तक बाय बाय कोरोना जारी की है? ये आज का आखिरी भी प्रश्न है। तो 4 ऑप्शन है, अमेरिका, चीन, भारत, इटली। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, भारत। याद रखिएगा आप लोग। इसका व्याख्या समझते हैं। विश्व की पहली साइन टून आधारित पुस्तक बाय बाय कोरोना भारत द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में जारी की गई है और इसे लखनऊ स्थित CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप के श्रीवास्तव ने लिखा है। तो याद रखिएगा, इसको किसने लिखा है? तो डॉक्टर प्रदीप के श्रीवास्तव ने लिखा है। तो आज के वीडियो में 9 प्रश्न थे जो कि एक बाय मिस्टेक था। तो मैं आप लोग के लिए पर डे 10 प्रश्न लाता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में आज का जो एक प्रश्न छूटा हुआ है वो आप लोग को मैनेज हो जाए। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को, लक्ष्य विद्यापीठ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं किसी भी सरकारी एग्जाम का, तो उसके पास भी शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को चैनल पे जोड़िएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रोज के करंट अफेयर का वीडियो लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।